क्या फोर्सफुली ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान से मुकम्मल इवेंट आईसीसी कहीं और शिफ्ट कर दे फोर्सफुली? कि जय शाह चूंकि आईसीसी के चेयरमैन है, वो इस चक्कर में है कि बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए। अगर कोई मामला हल नहीं होता तो बोर्ड मीटिंग जब वो बुलाएंगे और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को बाद लेकर जाएंगे, उस सूरत में वो इस पर भी गौर करें कि उसके कानूनी असरात क्या होंगे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीगली कोई एक्शन लेगा? एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स, नो? कब तक मनी मैटर्स करते रहेंगे? कब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड जो बड़ी बात करते हैं अपनी वैल्यूज की, वो कब खेलों की वैल्यूज के लिए खड़े होंगे? अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कभी भी क्रिकेट की वैल्यूज नहीं खड़ी हो पाएंगी यहाँ पे दोबारा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला क्यों किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला वोटिंग से बचने से किया कि वोटिंग में अगर ये मामला जाएगा तो फिर तो सीधी सी बात है, हमारी हार है। वोटिंग में हम नहीं जीत सकते क्योंकि वहां पर आपके 12 मेंबर्स होंगे, 3 एसोसिएट मेंबर होंगे, एक आईसीसी का होगा। तो एक्स्ट्रा बजट जो है वो रखा गया था जब जय शाह आईसीसी की फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे, तो लग यही रहा था कि पाकिस्तान को कहीं न कहीं भारत डिच जरूर करेगा और यही हुआ। तो पाकिस्तान ने, अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता या पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है या आईसीसी पाकिस्तान को निकाल देता है, तो पाकिस्तान के बगैर आप टूर्नामेंट करवा के देख लेना। किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलेंगे तो ये हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा क्या? अगर आप जाके भारत जो है तीनों मैचेज और फिर अगर सेमीफाइनल फाइनल खेलता है तो कौन सा मॉडल होगा? कान इधर से पकड़े, कान उधर से पकड़े, नाम तब्दील कर दे, फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना स्टांस लिया हुआ है, क्योंकि मैं आपको अपने सोर्सेज से बताऊं, कल मैं कज़ाफी स्टेडियम बैठा हुआ था एक डायरेक्टर के साथ, मुझे उनकी बात सुन के बड़ी तशवीश भी हुई कि मैंने कहा पॉइंट की हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही कि नहीं? सही। उन्होंने मुझे बड़े मायने अल्फाज में कहा, यार दुआ कर चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो। अब एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आला ओहदेदार कह रहा है कि दुआ कर, इसका मतलब बैक एंड पे कुछ ना कुछ मामला जो है ना वो खराब लग रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना होस्टिंग छोड़ने को तैयार नहीं है। इंडिया जो है अपने किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आते गंदी पड़ी। आखिर अब अगला सवाल ये बनता है, क्या फोर्सफुली ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान से मुकम्मल इवेंट आईसीसी कहीं और शिफ्ट कर दे फोर्सफुली? देखें, आज इंडियन मीडिया ने एक और शोशा यही छोड़ा जो आपने भी बात की है कि आईसीसी जो है वो अपना पूरा टूर्नामेंट जो है वो बाहर लेके जाने की तैयारी कर रहा है कि पूरा टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामला हल की तरफ नहीं आता। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो आपको सोल्यूशन दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी कौम के सामने स्टांस लिया कि हम हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे और पूरी कौम के सामने हाइब्रिड पे गए, सिर्फ क्रिकेट की बेहतरी के लिए, सिर्फ क्रिकेट के लिए एक उन्होंने स्टेप बैक किया। अब अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये भी नहीं मानता कि आप जितना जो वो खुद नहीं करना चाहता वो पाकिस्तान से करवाना चाहता है, इससे ज्यादा ढिठाई क्या हो सकती है? अगर आप इतने ही हैं पावर वाले तो आप ठीक है, आप धड़ल्ले से कहें। देखें, हम तो धड़ल्ले से कहते हैं आप हमारे बगैर, हम आपके बगैर खेल लेंगे। आप में अगर इतनी पावर है, आप भी धड़ल्ले से कह दें कि यार हम पाकिस्तान के बगैर खेल के दिखाएंगे। खेल ही नहीं सकते। अब बीच में दुबई आया है, यूएई आया है। मैं आपको सोर्स बताता हूं कि यूएई ने आके बीच में ये सारा मामला हल करवाया। क्यों? क्योंकि यूएई के, जिसने मैंने आपको पहले बताया था, आईसीसी के 3 मेन स्पॉन्सर तीनों इंडियंस हैं, जिसमें आपके एक फ्लाई एमिरेट्स है जिसमें डीपी वर्ल्ड है और एक तीसरा भी है, वो ज्यादातर आपके इंडियंस हैं, दुबई के हैं। तो भाई वो तो पैसा चाहेंगे, उनको तो चाहिए पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो वो पाकिस्तान इंडिया के बगैर जो है वो करवा ही नहीं सकते। अब 5 दिसंबर को बाकायदा एक तकरीब होनी है जिसमें जय शाह साहब के जो हलफ उठाएंगे वो ऑफिशियल जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे। अभी तो 1 दिसंबर से बन गए हुए हैं, आल्दो के 2 दिसंबर को। आखिर एक और सवाल, क्या पाकिस्तान के पास कानूनी ऑप्शन कोई मौजूद है? कानूनी जंग की जा सकती है इस मामले के? बड़ा आपने मासूमाना सवाल किया है। मैं इसी सवाल पे आप पे सवाल फेंकता हूँ, हमने कानून कहाँ लेके जाना? कानून सारा इंडिया का है। आईसीसी के पास आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, एग्जैक्टली वहां पर पैसा चल जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला क्यों किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला वोटिंग से बचने से किया कि वोटिंग में अगर ये मामला जाएगा तो फिर तो सीधी सी बात है, हमारी हार है। वोटिंग में हम नहीं जीत सकते क्योंकि वहां पर आपके 12 मेंबर्स होंगे, 3 एसोसिएट मेंबर होंगे, एक आईसीसी का होगा। तो वो तो सारे चलते, इवन आपका साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, आपका वेस्ट इंडीज बोर्ड, आपका श्रीलंकन बोर्ड, तमाम बोर्ड आपके आईसीसी रेवेन्यू पे चलते हैं। तो आईसीसी का रेवेन्यू आपका 80% इंडिया लेके आता है।
तो अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे वहां पर मामला डिले हो जाएगा। जब डिले में जाएगा तो ऑब्वियसली ये इस चीज़ से कोई इख्तलाफ राय नहीं किया सकता है या कोई दो राय नहीं है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सबसे बड़ा है, पैसे फाइनेंशियली भी, और उनका जो मॉडल है फाइनेंशियल मॉडल उसके मुताबिक ही जो छोटे बोर्ड्स हैं लाइक नमीबिया हो गया, नेपाल हो गया, जो एसोसिएट टीम है वो इंडियन मॉडल पे ही चलती हैं। आप किसी भी टीम को उठा के देख लें, आप जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज शुरू हो रही है, आपने कभी पाकिस्तान की सीरीज 5 मैचों की सीरीज देखी है? हमेशा इंडिया की सीरीज 5 मैचों की सीरीज होती है, चाहे वो पटौदी सीरीज हो, चाहे वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो, चाहे वो श्रीलंका के साथ हो, जिसके साथ भी मर्जी हो, तो उनको ज्यादा रेवेन्यू आता है। लेकिन यहाँ पर बात एथिक्स की है। जब बात एथिक्स की आती है तो माजरत के साथ हमारे इंडिया जो हमारा पड़ोस है उनमें एथिक्स जो है उनके पास से भी गुजरी नहीं है। तो आज इस उनकी सुस्ती की वजह से, उनकी नहली की वजह से, उनकी काहली की वजह से, उनकी हठधर्मी की वजह से आज एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के मामला वहीं पे खड़े हैं जहां पर 1 महीना पहले थे। आल्दो के 3 से 4 दिन पहले खबरें पॉजिटिव थी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे अपना स्टांस जो है वो थोड़ा बैकफायर किया और उन्होंने कहा कि ठीक है हम फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला देते हैं, लेकिन आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड को वो फार्मूला भी जो है वो रास नहीं है या इज्जत उनको रास नहीं है। भैया अगर आपने हमारे घर नहीं आना तो मत आए और हम भी आपके घर नहीं आएंगे, फिर आप हमारे बगैर खेल के दिखा दें, सिंपल सी बात है। मैं इंडियन मीडिया को जो है वो मुखातिब करता हूँ, वो बड़े शोर मचा रहे हैं जी कि पाकिस्तान हमारे बगैर खेल के दिखाए। तो भाईजान पाकिस्तान 2011 से बल्कि 2009 से हम आपके बगैर सरवाइव कर रहे हैं और बड़ा अच्छा सरवाइव कर रहे हैं। हमने अपनी क्रिकेट मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली। एक्स्ट्रा बजट जो है वो रखा गया था जब जय शाह आईसीसी की फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे, तो लग यही रहा था कि पाकिस्तान को कहीं न कहीं भारत डिच जरूर करेगा और यही हुआ। तो पाकिस्तान ने यहाँ थोड़ी सी हमें लॉबिंग करनी चाहिए थी। अब आप देखें ना कि सारे ममालिक उनके इन्फ्लुएंस में है। अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान के खिलाफ हमारे वजीर इत्तलात ने एक बयान दे दिया उनके हवाले से, खिलाफ नहीं, लेकिन वो भी आंखें दिखा रहे हैं अफगानिस्तान वाले भी कि सिक्योरिटी, उनके यहाँ क्या सिक्योरिटी है। तो लगता यह कि हमने लॉबिंग प्रॉपर तरीके नहीं की। आखिरी कार्ड हमने बड़ा जबरदस्त खेला है कि जनाब अगर आप नहीं आते तो हम भी नहीं आते, हाइब्रिड मॉडल का नाम तब्दील करें और इसको आप रख दें फ्यूजन मॉडल या पार्टनरशिप मॉडल। तो इस पे भारत थोड़ा परेशान है। लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं, जो मेरी भारतीय सहाफियों से कुछ एक दो से बात हुई है, जो बीसीसीआई से राब्ते में है, क्योंकि ज्यादातर तो इस वक्त एडिलेड में मौजूद है, लेकिन उनका ये कहना है कि इस परेशानी के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब ये चाह रहा है कि इस मामले को एक मर्तबा सेटल किया जाए। और वो इस चक्कर में है कि जय शाह चूंकि आईसीसी के चेयरमैन है, वो इस चक्कर में है कि बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए। अगर कोई मामला हल नहीं होता तो बोर्ड मीटिंग जब वो बुलाएंगे और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को बाद लेकर जाएंगे, उस सूरत में वो इस पर भी गौर करें कि उसके कानूनी असरात क्या होंगे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीगली कोई एक्शन लेगा, क्या अपने आप को आईसीसी से आइसोलेट करेगा? बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब, लेकिन सवेरा जैसे भी ये जो वोटिंग की क्या कोई जरूरत बनती है? लेकिन पाकिस्तान तो तैयार है ना, इवेंचुअली वोटिंग यही शायद एक आखिरी रह जाएगा। ऐतराज क्यों नहीं उठाया गया? अक्टूबर की 21 तारीख को शेड्यूल सर्कुलेट किया गया जिस बोर्ड से कहा कि हम इस शेड्यूल पे एग्री हैं, किसी ने कोई कंसर्न रेज नहीं किया। 21 अक्टूबर तक आपको कोई ऐतराज नहीं था। अचानक आप 6 नवंबर को कहते हैं कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं दे रही, और जब हुकूमत से सवाल किया जाता है वो कहते हैं कि बीसीसीआई का स्टेटमेंट है, उसको देखें कि बीसीसीआई का कहना है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। हालांकि बीसीसीआई का ऐसा कोई स्टेटमेंट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। एटलीस्ट मेरी नजर से, पब्लिक की नजर से बीसीसीआई का स्टेटमेंट की जब बात होती है, स्टेटमेंट की मतलब ये होती है कि पब्लिक में आपने कोई बयान दिया। बीसीसीआई ने पब्लिक में भी कोई बयान नहीं दिया। खुल के ना इंडियन गवर्नमेंट ने कोई बात की है, खुल के ना बीसीसीआई ने कोई बात की है। बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि हमारी तो पीसीबी से बातचीत जारी है और हमें जो हुकूमत कहेगी हम वो ही करेंगे। हुकूमत कहती है कि हमें तो